नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। तोशी कोटांगले जो है उनके निवास स्थान पे हूँ। उनको हाल ही में मिस 10 इंडिया 24 इस ताज से उन्हें नवाजा गया है। उन्होंने वो ताज जीता है। आज मैं उनके निवास स्थान पे हूँ और ये सब जो है तोशी के परिवारजन है, दादा दादी जी है, उनके भाई बहन है और इनके निवास स्थान पे काफी खुशी का माहौल है। कहना चाहेंगे बेटा, 3 साल की उम्र में तुम में एक ये थी कि मैं एक कुछ अलग करके दिखाऊं और आपने करके दिखाया। आपने ये ताज जीता है। क्या बताना चाहोगे, कहाँ पे हुई थी ये स्पर्धा? ये स्पर्धा दिल्ली में हुई थी। दिल्ली सेक्टर 13 में हुई थी, द्वारका सेक्टर 13 में। तो वहाँ पर मेरे अलावा और 30 पार्टिसिपेंट्स थे। मैंने उन सबके साथ मिलकर जो कंपटीशन किया है, लाइक सिर्फ कंपटीशन में ही नहीं, मैंने फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी की। वहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा है। बिकॉज सिर्फ कंपटीशन के लिए हम कभी भी पार्टिसिपेट करते हैं, शो में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें नए लोग मिलते हैं, हमें न्यू फ्रेंडशिप्स मिलती है। तो लाइक ये चीज़ जो है ना, ये बहुत अच्छी लगती है और मुझे फ्रेंडशिप करना बहुत पसंद है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाती हूँ। और जो वहाँ की हमारी जो जिमी मैम थी, उनका नेचर और उन्होंने जैसे हमको ट्रीट किया, उन्होंने बिल्कुल हमें ऐसा ट्रीट किया जैसे हम उनकी फैमिली है। तो हमें वहाँ बिल्कुल ऐसा लाइक ऐसा अजनबी सा कुछ नहीं लगा, कुछ स्ट्रेंज नहीं था। वहाँ पर सब कुछ ना एकदम फैमिलियर था। सर पे ताज मिला तो कैसे महसूस किया? उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि तब सिर्फ मेरा भाई और मेरी मम्मी मेरे साथ में थी। मैं चाहती थी कि मेरे पापा मुझे देखे, क्योंकि वही है जो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देते कि बेटा अगर तू नहीं कर सकती ना तो कोई नहीं कर सकता। तो उनका यही कॉन्फिडेंस लेके मैं हमेशा चलती हूँ। तो उस टाइम पे पापा की बहुत कमी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी उस दिन जब उन्होंने बोला कि तोशी कोटांगले मिस इंडिया की विनर है। तो उस टाइम पे मम्मी भी रोने लगी, इवन मेरी बहन रोने लगी। सब इतना खुश थे उस टाइम पे। तो उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये स्पर्धा शुरू थी तो वहां पर काफी कंटेस्ट होंगे, यानी हाँ। स्पर्धक बहुत होंगे वहां पे। हाँ। डर नहीं सी लगा नहीं कुछ? मैं जब पहले गई थी, स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था कि क्या करने वाली हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मुझसे बड़े हैं सब लोग, ये लोग मुझसे सुंदर है, ये तो कितने ज़्यादा गोरे हैं, ये है। मैं पहले बहुत सोचती थी कि जो सुंदर दिखता होगा, जो ज़्यादा जिनका स्किन टोन बहुत फेयर है, वो बहुत सुंदर दिखते हैं, उनकी हाइट अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, वही लोग जीतते होंगे। बट जब मैंने खुद पार्टिसिपेट किया तब मुझे पता चला कि सिर्फ ब्यूटी इसमें मायने नहीं रखती है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बात करने का स्टाइल, हमारा बिहेवियर, ये सब भी मैटर करता है। और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, लाइक पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं स्टेज पे पैर रखने से पहले बहुत काँपती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर धीरे-धीरे करते स्टेज डेयरिंग आई। फिर मैं स्टेज पे खुद से जाने लगी। उसके बाद से मुझे एज़ अ गेस्ट यहाँ नागपुर में आई मैं, यहाँ मुझे एज़ अ गेस्ट बुलाया बहुत से शोज़ में। तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं हमेशा जब भी एज़ अ गेस्ट, छोटी सी उम्र में हाँ, है ना? काफी नाम कमा लिया आपने। बहुत ज़्यादा। और जब और वो इंडिया बोलते का भी हैं नाम रोशन किया। वही, और अभी मैं जा रही हूँ थाईलैंड में मिस प्राइड ऑफ इंडिया इंटरनेशनल के लिए। तो ये मेरे लिए फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, जो मैं इंडिया के बाहर जाने वाली हूँ, खुद की इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ बिग स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे। तो फाइनली मेरा वो ड्रीम पूरा होने वाला है। मैं 11 को यहाँ से जा रही हूँ, 11 मई को मैं जा रही हूँ। सॉरी, 11 मई को जा रहे हैं? हाँ, अभी मैं 11 मई को थाईलैंड जाने वाली हूँ और 13 मई को मेरा फाइनल शो है वहाँ पर मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लाइक मिस क्राइटेरिया का क्राउन होने वाला है। बिकॉज मैंने अभी तक के जितने भी पार्टिसिपेट किए शोज पीजेंट्स में, तो मैं एज अ मिस टीन गई हूँ। इस बार मैं फर्स्ट टाइम मिस बन के जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है। और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं ना, सब 20+ है और मैं यहाँ इतनी छोटी हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ वहाँ पे। बट मुझे खुद पे भरोसा है, मेरे फैमिली को मुझ पे भरोसा है कि मैं पक्का जीत के आने वाली हूँ। तो मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाली हूँ जीतने के लिए। ये बता कि तेरे को ये प्रेरणा कहाँ से मिली?
मैं जब 3 साल की थी ना, मम्मी मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रही थी, देखिए ऐश्वर्या राय है, ये मिस वर्ल्ड बनी है, 1994 में बनी थी वो। तो उसका प्रिंट आया हुआ था कि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय, इसको 2004 में फ़िल्म फेयर के 2 अवार्ड्स मिले हैं। तो मैं बस तब से मैं सोचती थी कि काश मैं भी मिस वर्ल्ड बनूँ, मैं भी मैं भी एक्टिंग करूँ, मुझे भी ऐसे बड़े-बड़े अवार्ड्स मिले, जैसे ऐश्वर्या राय को फ़िल्म फेयर अवार्ड, वो भी 2 अवार्ड मिले फ़िल्म फेयर के। तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ऐश्वर्या राय से भी मिलूँ। मेरा ड्रीम है, मैं जब से 3 साल की थी, तब से मैं उनको देख के बढ़ रही हूँ। उनका उनका चलना, यानी उनका प्रेरणा बात आपकी करना। ऐश्वर्या राय है। हाँ, मैं उनको बचपन से देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं एक ना एक बार उनसे ज़रूर मिलूँ। यानी ऐश्वर्या राय से मिलना है। हाँ, यानी आप उनकी प्रेरणा से ही इतने आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। और मम्मी-पापा? मम्मी-पापा का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, बिकॉज़ अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है ना, तो उसमें सबसे पहला हाथ उनके पेरेंट्स का होता है। अगर हमें फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है ना, तो हमारे लिए वो बहुत खुशनसीबी की बात है, बिकॉज़ सबको सपोर्ट नहीं मिलता है। और जिनको मिलता है उनको इस चीज़ का बहुत आदर करना, सम्मान करना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें इतना सपोर्ट करती है। मैं बहुत खुश हूँ, पूरे फैमिली से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। से मेरे जो दादा-दादी है, ये लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेके जाती हूँ, बिकॉज़ ये घर के हमारे सबसे बड़े हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से पूरा घर चलता है हमारा। तो मैं सबसे पहले इनके पैर छूने जाती हूँ, फिर इनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं शो के लिए जाती हूँ कभी भी। अभी और आने के बाद अभी भी मैं थाईलैंड सबसे में भी पहले जा रहे हो? हाँ, तो अभी थाईलैंड जाऊँगी तब भी मैं पहले इनका आशीर्वाद लेके ही वो जाने वाली हूँ। इंटरनेशनल लेवल का है ना? हाँ, अभी थाईलैंड में आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, मैं इंडिया छोड़ के जा रही हूँ थाईलैंड में। अच्छा, इंडिया को आप रिप्रेजेंट करो हाँ, मैं वहाँ इंडिया रिप्रेज़ेंट करने वाली हूँ इंटरनेशनल स्टेज पे। थाईलैंड में। हाँ। आपकी पढ़ाई क्या हुई है? अभी मैं 10th में आई हूँ, जस्ट अभी मैं 10th में गई हूँ, अभी मैंने अपना 9th कंप्लीट कर लिया है, तो अभी 10th मतलब बोर्ड का साल होने वाला है। स्टेट बोर्ड है? नहीं, ICSE बोर्ड अच्छा, है मेरा। ICSE। मेरा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन से स्कूल होता में है है। तुम? मेरी पुष्पंस अकेडमी में हूँ मैं। हमारी जो प्रिंसिपल है ना सिस्टर शाली, उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरी स्कूल की जो टीचर्स हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन बनाना हो या शो के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी हो, तो मेरी स्कूल से भी मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरी स्कूल का भी मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मेरी स्कूल भी मुझे सपोर्ट करती है इस चीज़ में। अच्छा। हाँ। जीवन में क्या बनना चाहते हो? अभी तो जैसे इंसान क्या aim है? धीरे-धीरे बढ़ता है, तो जैसे हम बचपन में बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन हम जैसे-जैसे बढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, ये भी न्यू फील्ड है, ये भी न्यू फील्ड है, हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो इंसान थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ आता है कि क्या करे? तो वही अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे बढ़ेंगे, न्यू-न्यू और फील्ड्स आएँगी, तो हम देखेंगे कि हम क्या बन सकते हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हम कर पाएँ। क्योंकि हमें खुद पर प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि लोग जब खुद पे प्रेशर डालते हैं तो फिर वो बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं फ्री रहूँ, मैं अपनी लाइफ एन्जॉय करूँ, मेरे को अपनी लाइफ एंड नहीं करनी है। निश्चित आपको आपकी लाइफ एंजॉय करना भी चाहिए, साथ में आपका करियर भी, यानी फ्यूचर के बारे में भी आप काफ़ी सकारात्मक विचार है आपके। इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किस प्रकार से करोगे? तो सबसे पहले तो हमारा वहाँ पर में नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होने वाला है, जो इंडियन इंटरनेशनल है। तो हमें वहाँ इंडिया की कुछ चीज़ें हैं, जो इंटरनेशनल चीज़ें इंडिया की, वो वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करनी है। तो मैंने कुछ वैसा ही सोचकर मैंने सबके आइडिया लिए। जैसे अभी रेचल गुप्ता थी, उसने गंगा यमुना वाला एक्ट किया था। उसके पहले जो रिया गुप्ता, उसने गोल्डन बर्ड ऑफ इंडिया का किया था। तो मैंने भी कुछ सोचा कि कुछ यूनिक किया जाए। तो मैं ऐसे ही, हम लोग ना हिस्ट्री पढ़ रहे थे स्कूल में, तो सर हमको पढ़ा रहे थे सती। तो उसमें हमें दिख रहा था जो पद्मावती जो मूवी, अगर हम उसका इंस्पिरेशन लें, तो जो पद्मावती जो थी रियल लाइफ की, उसने खुद को और अपने साथ और 300 दासियों को अग्नि में दहन कर दिया था। लाइक जो उनका जो वॉर था, वो वॉर अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। तो जो वहाँ के जो लोग थे, जो मुस्लिम जो थे, जिनके साथ में जो वॉर हुआ था, तो वो उन पे उनके हाथ उन पर ना लगे। जो आजकल की दुनिया में जो चल रहा है रेप एंड ऑल, तो इन सबको अगर हम बढ़ावा ना दें, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट बोले, तो मेरे को कुछ वैसा ही एक्ट करना है कि हम लड़कियों के अगेंस्ट, लड़कियों के अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बोले, लड़कियों के पावर के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करें। इसलिए मैंने पद्मावती को चुना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी आगे बढ़े।
लड़कियां आज भी बहुत लड़कियां हैं जो आगे बढ़ी है, लेकिन कुछ कुछ जगह में ऐसा है कि लड़कियां आज भी पीछे है। लड़कियों का सिर्फ एक ही काम है, वो है किचन में। तो ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। लड़कियों की असली जगह उनके खुद के जो वो करना चाहती है, क्योंकि कोई किसी में बंधा हुआ नहीं दबाव है, में नहीं होना, कोई दबाव में नहीं रहना चाहिए। वो लड़का रहे या लड़की रहे, सबको समान अधिकार है। हाँ, सबको एक एक अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब हमें बनाने में कोई ये नहीं किया है, तो हम क्यों करें? हम इंसान होके क्यों कर सकते हैं? जब उस भगवान ने हम सबको एक ये दिया है, अपॉर्चुनिटीज दी है, तो हम क्यों ना करें? युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? देखो, सिर्फ जो फिजिकल अपीयरेंसेस है इसमें नहीं जाना चाहिए। लाइक जो बाहर की ब्यूटी है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारा इनर ब्यूटी है, जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो रिस्पेक्ट देने का तरीका है, अगर ये अच्छा है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा होता है। लाइक सूरत से ज्यादा सीरत पे भरोसा रखो। सूरत से ज्यादा सीरत पे भरोसा रखो, ऐसी तोशी ने बताया है। ये युवाओं के लिए एक काफी महत्वपूर्ण संदेश तोशी ने दिया है। हमारे साथ में तोशी के दादाजी भी है और दादी भी है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या प्राउड महसूस करते हो आप? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। इतनी कम उम्र में इसने बहुत सारा ये काम किया। अब हम तो ऐसा हमारी उम्र हो गई पर हमने ऐसा देखा नहीं, लेकिन बढ़िया किया इसने। हमारा रोशन किया कोटांगले परिवार के। कोटांगले परिवार का नाम रोशन किया तोशी ने। आप क्या बताना चाहोगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना आगे बढ़ी, इतना लोगों को प्रेरणा दी, तो बहुत प्यार नाती से और प्रेरणा दी लोगों को, लोगों के आगे जाना, लोगों के बीच में रहना, और इतना सपोर्ट मिला उसको। बहुत सारा आशीर्वाद है हमारा उसके साथ में। बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छा हो, इसने नाम कमाया। तोशी जो है वो थाईलैंड जा रही है। हाँ। आप क्या आशीर्वाद दोगे? नहीं, वो हमारा पूरा आशीर्वाद है उसके साथ में। ऐसा है, आगे बढ़े और कुछ न कुछ आगे बढ़ के भी उसने कुछ न लाने को ना। ऐसा है, आगे बढ़ के उसका हमको सपोर्ट है, उसका वाला हमारा सपोर्ट है उसको, और आगे बढ़ के वो नाम कमाए और आगे बढ़ के कुछ लाए सपोर्ट में। ऐसा है, कुछ न कुछ करने को ना उसने, और आगे बढ़ी भी चाहिए ना, इतना लाए भी नहीं ना उसने, और कुछ न कुछ करने को ना आगे बढ़ के इतना तो किए। तो ताज लाइए, ये लाइए, और अभी थाईलैंड में भी लाएंगे कुछ न कुछ। अभी इतनी सी उम्र में उसने दिखाइए, करके दिखाइए उसने। इतनी सी उम्र में निश्चित है उसके कुछ सपोर्ट भी है ना, होना ना उसको साथ में, परिवार का सपोर्ट भी उसके साथ में। परिवार का बोलने से सबसे ज्यादा तो दादा दादी जी का सपोर्ट है, तो बड़ा परिवार का सपोर्ट होता है, वो होता है। सबका चाहती, सब कुछ आशीर्वाद है ना, सबका आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है हमारा। और आगे बढ़ो, अच्छे रहो, अच्छे खाते रहो, अच्छे देखो बस ऐसा चाहिए हमारा आशीर्वाद। सबको प्रेरणादायक और अच्छे से अच्छे रहना चाहिए, परिवार को खुशी रहनी चाहिए, परिवार के लिए बहुत खुश है हम। तुम क्या बताओगे? वो बहुत अच्छी है और सबकी मदद भी करती है, और हम सब उसे सपोर्ट करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारी बहन इतना नाम कमा रही है, यानी हमें भी प्राउड मोमेंट होता है। ये तोशी कोटांगले है, और इसे हाल ही में मैं बताना चाहूंगा प्राइड ऑफ इंडिया 2024 का जो है वो ताज उसने जीता है। और अभी थाईलैंड में इंटरनेशनल लेवल पर इसी के लिए एक स्पर्धा है, और उसका एम है कि मैं भारत के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं वहां से वो ताज जीत के ही लाऊंगी, ऐसी तोशी ने हमें बताया है। और आज के युवाओं को भी उसने यही बताया है कि आप कुछ अच्छा करो, माता पिता का नाम रोशन करो, दादा दादी का नाम रोशन करो। आज जो तोशी जो इस मुकाम तक के पहुंची है, मात्र और मात्र 14 साल के उम्र में वो इस मुकाम तक पहुंची है, और उसको जो प्रेरणा मिली है वो माता पिता से मिली है, दादा दादी से मिली है। आज थाईलैंड में भी जो जा रही है तो दादा दादी जी का आशीर्वाद है उसके पीछे, माता पिता का आशीर्वाद है उसके पीछे, कि भारत का नेतृत्व तोशी करने वाली है। और हमारे इस चैनल के ओर से भी तोशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। तोशी बेटा, आपको फिर से IBM TV9 की ओर से और हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।